हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। और सभी लोग ठीक ठाक। आज मैं आपको एक टेंस पढ़ाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको दो टेंस पढ़ा चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा दिया हूँ। थर्ड टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में ह से रिलेटेड हे, हो और हूं, ये तीनों वर्ड आते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब परफेक्ट की बात कर रहा है। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होता है। तो इससे पहले लिया क्या है? लिया है, लिया लगा हो, चुका लगा हो, लिया हो है, चुका हो ना, लिया चुका, गया हूं, ये ऐसे वर्ड अगर आते हैं, लिया है, चुका हो, गया हूं, इस प्रकार के रिलेटिव वर्ड अगर आपको मिले तो हमें तुरंत जानना है, क्या जानना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहले तो ह है, तो ह से रिलेटेड वर्ड हमें प्रेजेंट सिखाता है। उससे पहले लिया, चुका, गया, ये सभी वर्ड आ गए तो इसका मतलब ये परफेक्ट है। ठीक है। इसमें देखिए इसके बनाने का नियम क्या है, तो नियम देख लेते हैं। तो नियम मीन्स होता है रूल। रूल क्या कहता है? नियम यही कहता है कि पहले तो हम बनाएंगे, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, राम खाना खा चुका है। ये देखिए, ये कौन सा टेंस है? तो पहले है से रिलेटेड है, प्रेजेंट हो गया, परफेक्ट हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बनाने का नियम यही कहता है कि पहले सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है भाई? सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट ले लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज और हैव। हैज जो है ये सिंगुलर के लिए और हैव जो है वो प्लूरल के लिए लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो गया। फिर वो वर्ब क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और थर्ड फॉर्म के बाद सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो गया, वर्ब हो गया, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक। अब देखिए इसके अनुसार इसको बनाते हैं। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट क्या है भाई? राम है, तो राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राम। ठीक है। हैज, राम के साथ राम सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा, तो राम हैज। ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म वर्ब का, किसका? वर्ब का। तो वर्ब क्या है भाई? खाना। क्या है? खाना। ठीक है। तो ये जो है खाना जो है ईट मीन्स होता है, तो ईट का क्या हो जाएगा? ईटेन हो जाएगा। राम हैज ईटेन। फिर भोजन है, यहाँ पे भोजन खाना को ही कहते हैं, तो ईटेन द फूड। राम हैज ईटेन द फूड। अगर यही निगेटिव हो जाए, ये तो सिंपल सेंटेंस है भाई, सिंपल सेंटेंस के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया था। अगर निगेटिव हो जाए तो उसके लिए क्या होगा? तो निगेटिव के लिए भी हम ऐसे ही लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद नॉट, फिर वर्ब का क्या लग जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट इसी में हम बना लेते हैं। राम खाना खा चुका है, तो राम खाना नहीं खा चुका है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा आपका राम, फिर राम के साथ हैज, फिर हैज के बाद तुरंत आ जाएगा आपका नॉट। देखिए नॉट यहाँ पे लगा हुआ है, तो नॉट, राम हैज नॉट, फिर ईटेन, फिर द फूड। ये हो गया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहाँ पे यही मार्क लगेगा। ठीक है।
फिर इसके बाद नेगेटिव के बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में करते क्या है कि ये हैज को हम क्या कर देते हैं, पहले कर देते हैं, यानी हैज जो लगा उसको पहले कर देंगे। तो यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं इसको। ये वाला देखिए है आपका नेगेटिव के लिए, ये देखिए है आपका पॉजिटिव के लिए या सिंपल के लिए भी कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए ये हैज हैव को हम क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। तो पहले हैज, फिर हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अगर नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ये देखिए। तो इसको बना लेते हैं। तो हैज को पहले कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हैज राम, हैज राम, ठीक है। फिर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो राम हैज राम नॉट ईटेन द फूड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या कर देंगे, लगा देंगे। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इस प्रकार से बनाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिंपल है। ये सबसे आसान है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया कि लिया है, चुका है, गया है, लास्ट में आया तो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के ये तीनों नियम है, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के। सिंपल में सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर लगाते हैं। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इंट्रोगेटिव में हैज हैव को पहले कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, फिर इंट्रोगेटिव मार्क लगा देते हैं। और इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये आपको इसका रिवीजन करना है। मैं आपको 4-5 ठो या 2-3 ठो लिख के देता हूं, ठीक है। इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर से हमें भेजिएगा। हम देखना चाहते हैं मेरा पढ़ाया हुआ कुछ सारत है या फिर ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो हम आपको दे रहे हैं, इसको आप देखिए और इसको हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है आपका, क्या तुम वाराणसी जा चुके हो, ठीक है, ये पहला है। दूसरा हो जाएगा, मोहन क्यों नहीं और क्यों नहीं सो चुका है, ये भी इंट्रोगेटिव है। तीसरा हो जाएगा, मैं प्रतिदिन वाराणसी, प्रतिदिन दिल्ली कर लो, यहाँ पे गया हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर एक और दे देता हूं, रमेश सब्जी नहीं बेच चुका है। ये चारों को आप बनाइएगा और बना करके मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।